सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी स्टार्स ट्यूटोरियल। सो इस सेशंस के इंसाइड हम डिस्कस करने वाले जो टॉपिक हमारा है ये पेपर एनालिसिस बेस्ड ये है। तो यूपीएससी आईएएस 2024 के एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसके फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। ठीक, तो इसमें हम लोग अब जो सेशंस हम लोग इसमें कंटिन्यू जो कर रहे हैं ये पेपर वाइज एनालिसिस बेस्ड चलेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी आईएएस में टोटल 6 पेपर्स होते हैं। तो 6 पेपर में फर्स्ट जो 2 पेपर्स होते हैं जनरल इंग्लिश जनरल स्टडी का पेपर्स होता है, और उसके बाद सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं तो वो स्टाटिस्टिक्स बेस्ड होता है। फर्स्ट स्टाटिस्टिक्स के इनसाइड जो स्टाटिस्टिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड जो होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, और बाकी थर्ड एंड फोर्थ सब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो वैसे ही हम लोग क्या करें उसके पेपर वाइज पेपर के इनसाइड भी जो यूनिट पार्ट जो होते हैं उसको लेकर हम लोग उसकी एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा स्टाटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर बेस्ड जो इसका यूनिट फर्स्ट जो पार्ट है उस पे बेस्ड ही हमारी ये एनालिसिस क्लास है। ठीक, तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस के अपने लेवल क्या थे, और प्रीवियस ईयर से अगर कंपैरिजन करते हैं तो कैसा किस तरीके से है। ठीक, तो इसके सभी उसके पहलुओं को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 4 यूनिट्स आता है। 4 यूनिट्स में जैसे प्रोबेबिलिटी पार्ट हो गया, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर एनालिसिस का पार्ट होता है। ठीक, तो ये हमारा जो एनालिसिस क्लास है ये यूनिट फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी पार्ट है उस पर बेस्ड हमारी अपनी ये एनालिसिस क्लास है ये है। ठीक, तो अगर हम इसमें बात कर सकते हैं जो इसके अपने जो क्वेश्चंस या जो इसके अपने जो क्वेश्चन पैटर्न है। ठीक, फर्स्ट एज इट इसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड वैसे जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इसमें 4 यूनिट्स एज इट इसमें इंक्लूड होता है। प्रोबेबिलिटी पार्ट, स्टैटिस्टिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक, ये पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो प्रोबेबिलिटी पार्ट के इनसाइड जो मतलब उसके अपने जो सिलेबस हैं, तो इसमें जो फर्स्ट एज इट प्रोबेबिलिटी जो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड हम कह सकते हैं। फिर जैसे रैंडम वेरिएबल, इसमें रैंडम वेरिएबल के इनसाइड जो डिस्ट्रीब्यूशंस का पार्ट, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस, बाकी ये सारे इसके अपने एज इट ये सिलेबस हैं। और उसके साथ साथ इस पर हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस और मोड ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट बेस्ड कह सकते हैं या कंटिन्यूस बेस्ड। डिस्क्रीट केस में बर्नौली, बायनोमियल, पॉइसन ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कंटिन्यूस के इनसाइड यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, बीटा, गामा, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आ जाते हैं। ऐसे मोड ऑफ कन्वर्जेंस में ये सारे पार्ट, तो ये इसके अपने क्या है कि स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड जो फर्स्ट यूनिट्स है प्रोबेबिलिटी पार्ट उसके अपने क्या है सिलेबस है। अब इनसे कितने सारे क्वेश्चंस ये पूछे गए किस तरीके से ये है, इसी पे बेस्ड हमारी एनालिसिस क्लास है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर पे हमारी टोटल 4 एनालिसिस क्लास होगा। फर्स्ट एज इट हम लोग जो यूनिट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पार्ट बेस्ड लेकर हम चल रहे हैं, और ऐसे हम लोग क्या करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे लेकर चलेंगे। तो हर ईच एंड एवरी क्लासेस हम कह सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस को हम लेकर डिस्कस करेंगे जो एक स्टैंडर्ड बेस्ड है, और जो एक मतलब क्वेश्चंस के पैटर्न को थोड़ा सा टफनेस पार्ट इसको बनाते हैं। तो ये हम लोग लेकर इसकी अपनी एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो ये तो इसका अपना सिलेबस होगा। जो सिलेबस हम लोग देख लिए कि फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का जो अपना ये सिलेबस है, ऐसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स का भी पार्ट होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी। ठीक, अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं तो टोटल 80 क्वेश्चन बनते हैं। स्टैट फर्स्ट पेपर के इनसाइड ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स के होते हैं, और जो इसमें निगेटिव मार्किंग होता है 0.75, इसमें एज इट इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक, अब यूनिट फर्स्ट के इनसाइड जो प्रोबेबिलिटी पार्ट है, ठीक, इसमें मतलब इस अगर देखा जाए जो सिलेबस में है प्रोबेबिलिटी पार्ट, रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिमिट थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी पार्ट से 4 to 5 क्वेश्चन जनरली इसमें पूछा गया है। वैसे रैंडम वेरिएबल की बात कर सकते हैं तो इसमें 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए, और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में 4 to 5 क्वेश्चंस हैं। लिमिट थ्योरम से 1 से 2 क्वेश्चंस ही हैं। तो टोटल मिला के इस पूरे हम सिलेबस की बात कर सकते हैं तो 20 क्वेश्चंस के नियर अबाउट पूछा जाता है, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से 50 मार्क्स के यहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसे सेम इसी पैटर्न में स्टैटिस्टिकल मेथड से भी 20 क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी 20 क्वेश्चंस बनते हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात कर सकते हैं तो उससे भी 20 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरीके से 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और 200 मार्क्स बेस्ड ये पेपर से ये बन जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया। अब इसमें जैसे नंबर का वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी से 4 to 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा कम भी हो।
रैंडम वेरिएबल्स जैसे हम मैंने बोला कि 8 to 10 क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, क्योंकि रैंडम जैसे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से रिगार्डेड अगर क्वेश्चंस आ गया तो हो सकता है वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड भी हो सकता है, तो थोड़ी सी काउंटिंग में थोड़ा सा डिफर ये करता है, बट एक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं इस तरीके से ये क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन ये टॉपिक बेस्ड ये हुआ है। तो ये तो अभी तक जो हम लोग लेकर डिस्कस किए इसकी अपने सिलेबस और किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड टर्म में ये पूछे गए। अब जो हम कह सकते हैं कि टोटल जो 80 क्वेश्चंस है, तो 80 क्वेश्चंस में हमने लेके जो यूनिट फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, तो प्रोबेबिलिटी पार्ट के इनसाइड जैसे प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिमिट थ्योरम पे टोटल जो 20 क्वेश्चंस है, उन 20 क्वेश्चंस में से मैंने कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस एज अ एक न्यू पैटर्न पे जो आईएसएस में पूछे गए हैं उनको मैंने पिक किया है। उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। बाकी जो और सारे जो क्वेश्चंस हैं मतलब इस टॉपिक से रिगार्डेड वो प्रीवियस ईयर बेस्ड, पैटर्न बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो इस एनालिसिस से एक सिनेरियो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फ्रॉम द 2023 से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, 2022 से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे 2025 में किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये हमको एक बेसिक आइडिया इस क्लास के माध्यम से मिलेगा। बस मेरे क्लास का लेने का मेन पर्पज यही है। ठीक, अब इसमें मैंने फर्स्ट जो एज इट प्रोबेबिलिटी बेस्ड मैंने क्वेश्चंस लिया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लेकिन कंपैरिजन टू अगर हम प्रीवियस ईयर बेस्ड कर सकते तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, लेकिन है लगभग सिमिलर, हम उसी से बेसिस से कह सकते हैं। और भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हम लोग अगले क्लास में लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब इसमें क्वेश्चंस में क्या कहा गया, टू इवेंट ए एंड बी सच डैट, इसमें इवेंट ए एंड बी दिया गया सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी 1/5 दिया गया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी ए गिवन बी एंड बी गिवन ई 2/3 दिया गया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे 12 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब इसके वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हमें इसमें इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। ठीक, इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डी मॉर्गन लॉ हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो डी मॉर्गन लॉ हम लोग इसमें कैसे यूज करेंगे, तो इसके कंप्लीट सोल्यूशन पर हमको कैसे वर्क करना, फर्स्ट एज इट इसमें हमको इंटरसेक्शंस प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्वेश्चंस का मैंने एक शॉर्ट वे में इसमें सोल्यूशंस भी रखा हुआ है, इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। तो अगर हम इसके सोल्यूशंस पार्ट की बात कर सकते तो टू इवेंट दिया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एंड बी गिवन ए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी को हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इन सभी की वैल्यू ये वैल्यू गिवन है, तो हम इसमें रख देंगे एंड देन इसको लेके सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 2/3 ये दिया गया। तो इस तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/12 एज इट इसमें आ जाएगा। अब जो यहाँ से कहा गया कि 12 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, हम इसको यही हमारा क्या कि डी मॉर्गन लॉ का आपका ये कॉन्सेप्ट ही है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो उसको ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में लिख दिए। अब इसको कॉम्प्लीमेंट बेस्ड दिया गया, तो इसको इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो यहाँ से हमारा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी वैल्यू इसमें निकाल दी गई है। तो यहाँ से इसको लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल मतलब कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछा गया। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शंस बी एज इट ये क्या आपका ये करेक्ट है, मतलब क्वेश्चंस बी में एज ए वैल्यू क्या आपका बी ऑप्शंस क्या आपका ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ से हम देख सकते हैं बी एज इट इसमें क्या आपका करेक्ट है। तो ये एक बेसिक बेस्ड हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन से पूछा गया, प्रोबेबिलिटी से रिगार्डेड है और इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। इस क्वेश्चंस में जो थोड़े बहुत इसमें जो ट्रिक थे, ट्रिक यहीं पे था कि इसमें हमको इसको वैल्यू को कैसे ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ का एज इट इसमें क्या किया गया, यूज किया गया इन टर्म ऑफ ये प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पार्ट से ये पूछा गया है। ठीक, अब जो इसमें मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 जो लिया है, ये एक न्यू पैटर्न बेस्ड आईएसएस में रखा गया। इस तरीके से क्वेश्चन मतलब ये इस पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चन जनरली आईआईटी जैम एंड गेट स्टैट्स में पूछे जाते हैं
और कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस जो CSIR नेट में भी आते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चंस मतलब उस स्टैंडर्ड का लेके आपके ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में भी रखा गया है। ठीक, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ईयर टू ईयर थोड़े ISS के क्वेश्चन पेपर के लेवल को टफ किया जा रहा है, तो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से इसमें डिजाइन किया गया है और इसमें बहुत अच्छे खासे कॉन्सेप्ट भी है। ठीक, इसमें कहा क्या जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू n इक्वल टू 2 टू पावर माइनस n एंड n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इसमें वेरी एजिट कर रहा है। डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल्स y इक्वल टू -1, x इज ऑड एंड x इज इवन व्हेन 1 एजिट्स में दिया गया। तो कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, साथ में एक्सपेक्टेशंस ऑफ y इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी और उसके बाद वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू क्या होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके जो ऑप्शन जो दिए गए ऑप्शन पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके सोल्यूशंस पे वर्क करेंगे। इस ऑप्शंस में क्या दिया गया, मतलब ये स्टेटमेंट बेस्ड है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और इसके बाद 1 2 3 दिया गया। अब अगर इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक पैटर्न को समझिएगा, जब इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसमें एक बेसिक पैटर्न लगाते हैं। क्या, अगर हम किसी तरीके से ये वेरीफाई कर दें कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो अब हमारा ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बी एज इट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ये हम लोग बेसिक पैटर्न लगाते हैं, खासकर स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चंस भी। ठीक, तो अब इसमें हमारा जो मेन टारगेट है प्रोबेबिलिटी एट y इक्वल टू 1 पे वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू को ऑब्टेन करना। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, अब ये जो y जो डिफाइन किया गया है ये इन टर्म ऑफ x है, मतलब ये फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की बात किया जा रहा है। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशंस का कॉन्सेप्ट इसमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब ये y -1 हो रहा है कब, जब x इज ऑड। तो फर्स्ट इसमें से जो x की जो वैल्यू जो एज इट n पे डिपेंड कर रहा है, तो n वेरी कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी बेस्ड ये वेरी कर रहा है, तो हम उसमें से क्या करेंगे, ऑड नंबर को चूज करेंगे और फिर यहाँ पे कहा जा रहा है x इज द इवन, तो x नंबर मतलब इवन नंबर को चूज करेंगे एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को ऑब्टेन करेंगे। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इसके सोल्यूशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने इसके सोल्यूशंस को भी रखा हुआ है, कैसे इस पे वर्क करेंगे। ये एज इट प्रोबेबिलिटी टर्म दिया गया एंड साथ में y इक्वल टू इसको डिफाइन किया गया न्यू रैंडम वेरिएबल। अब y इक्वल टू क्या, -1 यहाँ पे लिया जा रहा है, तो इसमें इसी के इक्विवेलेंट इवेंट की बात किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से y इक्वल टू जब हम इसमें -1 कर रहे हैं तो इसके इक्विवेलेंट इवेंट क्या है, x इज ऑड। तो अब x जो वैल्यू जो ले रहा है आपका ये 1 से इन्फिनिटी, तो उसमें से हम लोग सभी ऑड नंबर को क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो ऑड नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे एडिटिव में चलता चला जाएगा। तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, इसके प्रोबेबिलिटी वैल्यू को रखना है। तो x इज ऑड, तो x में हमारा 1 चलेगा, 3 चलेगा, 5 चलेगा, 7। तो अब डायरेक्ट उसी के बेस पे इसके प्रोबेबिलिटी टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 1/2 का पावर 1 हो जाएगा, 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, 1/2 टू पावर 5 हो जाएगा, इस तरीके से। एंड ये हमारी एक ज्योमेट्रिक टाइप की सीरीज बेस चल रहा है, तो 1/2 का पावर 1 एज इट इसमें कॉमन लेंगे, तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा। तो फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। सेम ऐसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 पे निकालेंगे, तो y इक्वल टू 1 इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हेन x इज द इवन, तो x इज इवन पे निकालेंगे। सेम यही पैटर्न इसमें लगाया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको भी लेके सॉल्व किया तो y क्या आपका 1/3 आ गया। तो अब इस तरीके से हम y इक्वल टू 1 पे -1 पे इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाल दिए। एंड देन अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ y, तो हमको y के जितने भी सारे डिफरेंस वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू हम लोग निकाल दिए, तो इस तरीके से इस पे रख के इसमें सॉल्व करें तो माइनस ये कितना आ गया, 1/3 आ गया। सेम हमको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस को निकालने के एक्सपेक्टेशंस ऑफ y स्क्वायर की भी आवश्यकता होगी, तो सेम इसको रख के हम लोग सॉल्व करें तो 1 आ गया। इस तरीके से वेरिएंस का जो अपना जो फॉर्मूला इस पे रख के सॉल्व करेंगे तो 8/9 आ गया। तो अब जो मैंने इसमें आपको पैटर्न बताया था कि अगर हम किसी तरीके से ये वेरीफाई कर दें कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या रॉन्ग है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट y इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1/3 आ रहा है, और जबकि इसमें कितना दिया गया, 2/3 दिया गया।
तो पहला स्टेटमेंट हमारा वैसे ही रॉन्ग हो जा रहा है। तो अब जहाँ जहाँ पे ये फर्स्ट आया है उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इट मीन्स हमारा ये सेकेंड आपका ये करेक्ट होगा। तो अब हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऑब्टेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम लोग इसमें ये बेसिक पैटर्न लगाते हैं, जिससे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कम समय में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया, और ये एक न्यू पैटर्न बेस्ड आईएसएस में क्वेश्चंस रखा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली गेट स्टैट में, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में और CSIR नेट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 3 मैंने जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी आईएसएस में फर्स्ट टाइम इस तरीके का क्वेश्चंस ये पूछा गया है 2024 में। जबकि आईएसएस के क्वेश्चन पेपर की पैटर्न की अगर बात करते हैं तो 2016 से ही इसके पैटर्न चेंज हुए थे। उससे पहले जस्ट पहले सभी के सभी पेपर सब्जेक्टिव बेस्ड होते थे, लेकिन 2016 से ही 2 पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिए गए एंड 2 पेपर सब्जेक्टिव कर दिए गए। तो इस तरीके का मतलब ये खासकर ये पैटर्न यहाँ से ये जो पीएमएफ ज्वाइंट पीएमएफ जो यूज किया गया है, ये आईएसएस में अभी तक इस तरीके का क्वेश्चंस नहीं बना हुआ था। ये इस टाइप के क्वेश्चंस गेट स्टैट आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये भी एक काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक ज्वाइंट पीएमएफ का स्ट्रक्चर दिया गया। इस क्वेश्चंस को आप रैंडम वेरिएबल के इनसाइड भी रख सकते हैं, इस क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के इनसाइड भी रख सकते हैं। तो वही जो मैंने बताया कि क्वेश्चंस का वेरिएशन थोड़ा बहुत होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, विथ रिफरेंस टू एबव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्स जो वेरी कर रहा है इसमें 0 से y एंड y जो वेरी कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी। अब इसमें कहा जा रहा है कि y फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 1/2 एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ x इक्वल टू 1। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? हाँ, इस बार देखिएगा आईएसएस में थोड़ा सा स्टेटमेंट का पैटर्न भी चेंज हुआ है। इससे पहले आईएसएस में जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते थे, जैसे यहाँ पे रोमन अंक का यूज किया गया 1 2 3 इस तरीके से, लेकिन पहले 1 2 इस तरीके से ये बनता था। तो ये भी थोड़ा एक अलग लुकिंग दिया गया है क्वेश्चन पेपर में भी। ठीक, अब ज्वाइंट पीएमएफ है, ज्वाइंट पीएमएफ से हमें मार्जिनल पीएमएफ निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें कहा जा रहा है कि y फॉलो द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 1/2। तो जब तक हम इसका y का नेचर मतलब इसका मार्जिनल नहीं निकालेंगे तब तक हम बता नहीं पाएंगे। और सेम यहाँ पे भी x के बारे में भी कहा जा रहा है। ठीक, तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो मार्जिनल पीएमएफ होता है या तो इन टर्म ऑफ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस या पॉइसंस एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का ये मिक्स होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या मैंने बोला, जब इस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं तो इसमें या तो टोटली जो इसका मार्जिनल पार्ट होता है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होते हैं या पॉइसंस एंड बाइनोमियल का ये मिक्स होता है। ठीक, तो फिलहाल ये जो इसमें जो इसके हम सोल्यूशंस पार्ट की बात करते हैं तो इसका जो मार्जिनल है ये दोनों एज इट ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड। कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसके डिपेंडेंट रेंज की बात किया जा रहा है। एक्स जो वेरी कर रहा है 0 टू y एंड y जो वेरी कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी। इट मीन्स ये x जो है y पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इसके सोल्यूशंस पार्ट में हम लोग कैसे वर्क करेंगे, यहाँ पे मैंने इसके कंप्लीट सोल्यूशंस को रखा हुआ है। ये ज्वाइंट पीएमएफ दिया गया, बाकी ये वेरिएशंस इसका एक्स एंड वाई का। मार्जिनल हमें निकाला, द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स इज गिवन बाई। तो एक्स का निकालना है तो हमें वाई के रिस्पेक्ट में इसको सम करना पड़ेगा। तो वाई फ्रॉम एक्स टू इन्फिनिटी ज्वाइंट पीएमएफ और एक्स जो वेरी करेगा 0 टू इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू हम लोग इसी में क्या कर इसमें रख देंगे तो e⁻² और फैक्टोरियल एक्स कॉमन हो जाएगा और ये 1 ये y माइनस एक्स इसमें आ जाएगा। ठीक, तो 1 y माइनस एक्स इसमें आ गया, इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो अब इसमें जो x जो वेरी कर रहा है y जो वेरी कर रहा है वो कहाँ से x टू इन्फिनिटी। तो x आएगा, x + 1 आएंगे, x + 2 आएगा, इस तरीके से ये इसमें चलता चला जाएगा। मतलब x + 1 क्या कह सकते हैं, x यहाँ से देखिएगा x + 1 फिर इसमें x + ये 2 डॉट डॉट ऐसे ये क्या होगा
वाई एज इट ये होगा। तो अब यही वैल्यूज पे हम लोग क्या करेंगे, वाई की जगह पे ये रखते चले जाएंगे, तो ये एक्स वाला टर्म कटता चला जाएगा। तो 1/(0), इसको 1/(0), 1/(1), 1/(2) ऐसे बनता चले जाएगा। तो अब ये जो पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, e टू पावर ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे e टू पावर -2 दिया गया तो ये e टू पावर -1 बच जाएगा, और 1 का पावर हम x लिख सकते हैं, (x) कर सकते हैं। इट मीन्स अब ये क्या हो गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे, x एज ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ होगा, विथ मीन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, सेम मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y निकालेंगे तो हमको x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो अब ये x के रिस्पेक्ट में अगर हम सम करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इसमें क्या करेगा, वेरी करे, मतलब ये x जो वेरी करे 0 टू y, तो 0 टू y रख दिए। अब इसमें से e टू पावर -2 कॉमन है और साथ में फैक्टोरियल ऑफ y कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से ये टर्म बच जाएगा। ठीक, तो इसमें करना क्या है, यहाँ से देख सकते हैं, देखिएगा ये वैल्यू इसमें रख दिया गया एंड साथ में फैक्टोरियल y एंड फैक्टोरियल y से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इससे क्या हो गया, ये पैटर्न जब यहाँ से ये कॉमन कर लिया गया, और साथ में ये जो बन जाएगा ये एक NC, मतलब यहाँ से कह सकते हैं NC0 NC1 प्लस ये NC2 प्लस डॉट डॉट ये NCN, और ये क्या होता है 1 प्लस ये 1 का पावर ये n, इट मीन्स ये 2 का पावर n। तो फिलहाल इसमें n नहीं, इसमें y लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर y हो जाएगा, तो e टू पावर -2 2 का पावर y अपॉन ये फैक्टोरियल ऑफ ये y, तो और y जो वेरी कर y 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है, इट मीन्स y भी क्या हो जाएगा, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, विथ मीन 2 हो जाएगा। तो अब इसका ये x एज ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, मीन 1, वेरिएंस भी, क्योंकि अगर हम कह सकते हैं कि x फॉलो करेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स लेमडा, तो इसका मीन लेमडा होता है एंड वेरिएंस भी क्या होता है लेमडा, इसका मीन एंड वेरिएंस दोनों एज इट इज में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, तो यहां से अगर हम इसमें देख सकते हैं जो क्वेश्चन इसमें कहा गया है, देखिएगा y फॉलो द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 1/2, तो y इसमें कहा, या y क्या फॉलो कर रहा है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स ये 2, मतलब मीन इसमें 2 किया जा रहा है। तो पहला तो क्या है, ये गलत है, और दूसरा कहा जाए कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ x इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें x जो फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1, तो मीन एंड वेरिएंस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट मीन्स यहाँ से सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन बी एज इट क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस ये पूछे गए। अब इसमें और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से साथ में इसके इंडिपेंडेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्या, ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो ये x एंड y क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। साथ में इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y की वैल्यू क्या होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x की वैल्यू भी क्या होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फिलहाल ये पूछे भी गए हैं, IIT जैम और गेट का बड़ा फेमस ये क्वेश्चंस हैं, और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ से वहाँ से भी ISS में भी रखा गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन एज इट क्या है, करेक्ट है। ठीक, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया, इसके ओवरऑल पैटर्न को भी आपको समझ में आ गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर ये 4, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस की भी बात किया जा रहा है, और इसको भी क्या डिजाइन किया गया, इन टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी एक मतलब एक तो ISS का रिपीटेड पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इन टर्म ऑफ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की गई, ज्वाइंट PMF दिया गया है, और वहाँ से जो मार्जिनल इन टर्म ऑफ ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस आता है। लेकिन मतलब ये पैटर्न ISS का ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी थोड़े बहुत डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से ज्वाइंट PMF दिया गया विथ रिफरेंस टू द एबव, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ y इज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 1। अब इन दोनों क्वेश्चंस का अगर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर जो मैंने इसमें रखा हुआ है 4, इन दोनों का पैटर्न सेम है। ठीक, तो अब इसमें भी हमको क्या करना है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ y निकालना है,
और जैसे हमको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकल जाएगा तो हमको वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि उसका मीन एंड वेरिएंस क्या होगा। अगर वो ज्योमेट्रिक को फॉलो करेगा तो मीन एंड वेरिएंस के आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, तो अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से द ज्वाइंट पीएमएफ दिया गया है। ये ज्वाइंट पीएमएफ का स्ट्रक्चर एक्स एंड वाई जो वेरी कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी कर रहा है। मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई निकालना है तो हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इसको सम करना पड़ेगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या, एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इसको लेके सम किया गया है और बाकी इसको इन टर्म ऑफ वाई ये सब क्या होंगे, कॉमन हो जाएंगे। अब एक्स की वैल्यू 0 1 इस तरीके से चलेगा, तो अगर इसका पावर 0 लगाएंगे तो मतलब इस नंबर का, इसका हम कह सकते हैं अगर पावर 0 लगाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी ये 2i प्लस 1 अपॉन ये 2i प्लस 2 ये इस तरीके से चलता चला जाता है। तो ये भी एक ज्योमेट्रिक टाइप की सीरीज बनेगी जिसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ये आ जाएगा। जब इसको लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन ये 2 का पावर y प्लस 1 हो जाएगा और इस पूरे टर्म का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ये 2 लिख सकते हैं एंड साथ में 1 अपॉन 2 का पावर ये y हो जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर से आया मार्जिनल पीएमएफ अब जो y आया है ये एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या है, स्ट्रक्चर्स है। ठीक, कह सकते हैं y एज ए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर विद सक्सेस प्रोबेबिलिटी। अगर इसमें p दिया गया तो इसका अपना पीएमएफ का स्ट्रक्चर ये q p का पावर ये k होता है एंड k जो वेरी करता है 0 टू इन्फिनिटी बेस्ड है। इस केस में इसका मीन q बाई p होता है एंड साथ में वेरिएंस कर सकते हैं तो q अपॉन ये p स्क्वायर हो सकता है। तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू अगर हम इसका इससे कंपैरिजन करते तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2 दिया गया है, तो इसका मीन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड साथ में वेरिएंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो मीन 1 हो गया एंड वेरिएंस 2 हो गया और ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर रहा है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया है। तो अब इसमें देख सकते हैं यहां से ये ज्योमेट्रिक को फॉलो कर रहा है, मतलब ये तो सही है। साथ में कहा जा रहा है वेरिएंस कितना है 1 होगा, वेरिएंस 1 नहीं, वेरिएंस कितना है 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ए ऑप्शंस क्या मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट करेक्ट है, तो ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ऑप्शंस ए इज क्या है, करेक्ट है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का पैटर्न सेम है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये आईएसएस में एक न्यू पैटर्न बेस्ड ये क्वेश्चंस रखे गए। ठीक, अब इसको जनरली आप इस क्वेश्चंस को कह सकते हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड भी है और बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी का अपना जो पार्ट है जो फर्स्ट यूनिट से उसके इनसाइड सिलेबस में आ जाता है, और अगर बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जो अपना सिलेबस है उसके इनसाइड आता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसमें 2 डिफरेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है और यहाँ से नॉन ऑर्थोगोनल पेयर की बात किया जा रहा है कि इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है नॉन ऑर्थोगोनल है। तो ऐसा हम कह सकते हैं 2 डिफरेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑर्थोगोनल कब होंगे, जैसे हम ये के मान लीजिए एक्स प्राइम ए ऑफ एक्स और एक्स प्राइम बी ऑफ एक्स, ये 2 डिफरेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ पे एक्स ने इसको मत लीजिए, इसको वाई कर दीजिए क्योंकि एक्स एंड वाई बेस दिया गया। अब ये दोनों एज इट क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब ए एंड बी इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। और नॉन ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब ए बी नॉट इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स नहीं आएगा तो ये क्या होंगे नॉन ऑर्थोगोनल, और इस केस में क्या हो जाएंगे ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब हमारा जो मेन टारगेट है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बेस दिया गया है तो इससे हमको ए एंड बी के वैल्यू को, मैट्रिक्स ए एंड बी के वैल्यू को क्या करना, ऑब्टेन करना। तो यहाँ पे मैंने इसके सॉल्यूशंस पार्ट को रखा हुआ है। ये दिया गया है x1 स्क्वायर 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। तो अब इसमें जो स्क्वायर वाला टर्म है वो डायगोनल के मैट्रिक्स ए के डायगोनल के एलिमेंट को बनाते हैं और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आते हैं जैसे x1 x2 इस तरीके से, तो ये इसके ऑफ डायगोनल टर्म को बनाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ से हम निकालेंगे ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये 1 1 आएगा और साथ में इसका अगर हम 2 की बात करें तो ये 1 और 1 ये भी हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोग बी की बात करते हैं तो बी एज इट इसमें क्या हो जाएगा 1 एंड 1 1 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका जो टर्न होता है इसका 1/2 होता है, मतलब इसका यहाँ से जो ऑफ डायगोनल टर्न होगा उसका 1/2 करेंगे तो 2 को अगर 1/2 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने किया क्या कि सभी के बेसिस पे मैंने ए और बी को ऑब्टेन कर लिया। मैट्रिक्स ए एंड बी निकल गया और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये एक नॉट इक्वल टू जीरो बेस्ड आएंगे। तो नॉट इक्वल टू जीरो बेस्ड आने का मतलब ये सभी के सभी क्या होंगे, नॉट ऑर्थोगोनल होंगे। कोई ऑर्थोगोनल, अगर ए बी इक्वल टू क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, तो हम ये कह देंगे कि क्या होगा, ये ऑर्थोगोनल होगा। बाकी ये सब कितने क्या है, सब के सब क्या है, नॉन ऑर्थोगोनल है। तो अब इसमें हम कह सकते हैं, इसमें कहा गया कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर नॉन ऑर्थोगोनल पेयर। तो इसके सभी के सभी पेयर्स एज इट के ऑल फोर पेयर्स क्या हैं, ये नॉन ऑर्थोगोनल है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप ये जो पूछा गया है, ये आप इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड भी लेके चल सकते हैं एंड बाइवेरिएट नॉर्मल, जनरली आप इसको बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही आप इसको लेके चलिए, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का क्या है, पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोग 5 क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस कर लिए। अब जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चंस है, इसमें हम कह सकते हैं ये जो यूनिट फर्स्ट का जो प्रोबेबिलिटी पार्ट है, तो प्रोबेबिलिटी पार्ट के इनसाइड जो इसमें लिमिट थ्योरम का है, वहाँ से ये क्वेश्चंस है। और खासकर ये सेबीसे इनइक्वालिटी से रिगार्डेड ये क्वेश्चंस ये पूछा गया। क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, लेट x1 x2 and x of a 10 with a random sample of size 10 from an exponential distribution with mean theta, the lower bound of the probability x bar जो दिया गया 0 से ग्रेटर एंड 2 थीटा लेस देन 2 थीटा, वेयर x bar इक्वल टू 1/10 समेशंस i फ्रॉम 1 to 10 xi इज। तो इसमें लोअर प्रोबेबिलिटी की बात करें, जब लोअर प्रोबेबिलिटी एंड अपर प्रोबेबिलिटी एज ए क्वेश्चंस में कहा जाता है, तो आप ये ध्यान दीजिए, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सेबीसे इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। सेबीसे इनइक्वालिटी एक ऐसी इनइक्वालिटी है जिसके माध्यम से किसी भी इंटरवल बेस्ड हम लोअर एंड अपर प्रोबेबिलिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं। और सेबीसे इनइक्वालिटी का तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, खासकर स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर के इनसाइड जब हम लोग कंसिस्टेंसी का पार्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें यूज होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एज इम्प्लाई द कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एंड कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इम्प्लाई द कंसिस्टेंसी। तो ये सब है। तो अब इसमें हमको करना क्या कि सेबीसे इनइक्वालिटी का यूज करके हमको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चंस का भी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस रखा हुआ एक सिंपल वे में, यूजिंग द फार्मूला प्रोबेबिलिटी एट एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू सी पे क्या होता है, लेस आर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन ये सी स्क्वायर होता है। अब ये क्या बताएगा, इस इंटरवल बेस्ड ये अपर प्रोबेबिलिटी को बताएगा, और साथ में अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये इसके लोअर प्रोबेबिलिटी को बताएगा। तो हमको इसी के वैल्यू को क्या करना है, ऑब्टेन करना है। ठीक, तो अब यहाँ से ये देखो, पहले तो हम इसको करेंगे क्या, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इन दोनों साइड में हम लोग थीटा से माइनस कर दिए और फिर उसकी मॉड वैल्यू ले लेंगे, तो हमारा ये इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे हम लोग कंपेरिजन करा देंगे, तो ये 1 माइनस वेरियंस ऑफ एक्स बार अपॉन ये सी स्क्वायर हो जाएगा। तो वेरियंस ऑफ ये एक्स बार निकाल देंगे, तो वेरियंस ऑफ ये 1 अपॉन ये 10 हो गया, समेशंस आई फ्रॉम 1 to ये 10 और एक्स आई हो गया। क्वेश्चंस में क्या कहा गया, यहाँ से आप देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन थीटा। तो जब इसका मीन थीटा है तो वेरिएंस भी क्या हो जाएगा, ये इसका थीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो इस दो तरीके से डिफाइन, इसका एफ ऑफ एक्स एंड थीटा का जो स्ट्रक्चर जो चलता है, एक थीटा ई टू पावर ये थीटा ऑफ एक्स चलता है, एक्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, और फिर यहाँ से कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स थीटा ये 1/थीटा ई टू पावर ये x/थीटा और x ग्रेटर देन 0। इस केस में जो मीन जो आता है 1/थीटा एंड वेरिएंस कितना 1/थीटा स्क्वायर आता है, और इस केस की बात करें तो मीन थीटा एंड वेरिएंस कितना है, थीटा स्क्वायर आता है। दोनों का एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरीके से पैटर्न चलता है। तो अब इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। तो फिलहाल इसमें वेरिएंस जो आएगा थीटा स्क्वायर बाई ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। अब यही वैल्यू इसमें रख के क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्व कर देंगे। सी की वैल्यू यहाँ पे थीटा दिया, तो थीटा इसको लेके सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 1 माइनस 1/10 आ गया। जब इसको करें तो ये 0.9 आ जाएगा। तो 0.9 आ गया। इस तरीके से ये डी ऑप्शंस क्या होंगे, ये करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो यूनिट फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर का यूनिट फर्स्ट जो पार्ट है, जो प्रोबेबिलिटी का हम कह सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी के इनसाइड प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक, और उसके बाद इसमें लिमिट थ्योरम, इन सबको मिला के
टोटल 20 क्वेश्चंस बनते हैं और 20 क्वेश्चंस में से मैंने 6 क्वेश्चंस को जो एक न्यू पैटर्न बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने पिक किया। एक दो क्वेश्चन इसमें और रह गए हैं जो हम लोग अगले लेक्चर्स में लेके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर को अगर आपको और भी अच्छे से फॉलो करना है, मतलब इसको पढ़ना है, इसको समझना है, तो ये मैंने कुछ बुक भी रिकमेंडेड किया हुआ है। आप इन बुक को भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हैं। ये खासकर स्टैट फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छे खासे बुक हैं। इसको पढ़ के भी इसको काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। ठीक, तो ये सब क्वेश्चंस हम लेके डिस्कस किए, जो एक काफ़ी अच्छा खासा इसमें पैटर्न था, एक न्यू पैटर्न बेस्ड थे। और साथ में अगर हम इसके क्वेश्चंस की लेवल की बात करते हैं तो ये इनके लेवल गेट स्टैट और आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से मिलते जुलते हैं। अगर आप 2016 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। 2017 में क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा टफ किया गया। तो ऐसे ईयर टू ईयर क्वेश्चंस के लेवल के ऐसे टफ बनाते गए। तो अब टफ बनाने का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन जो होंगे कुछ और एग्जाम बेसिस पे लेके चलना पड़ेगा। तो रेफरेंस में कौन कौन से एग्जाम होते हैं, साथ में गेट स्टैट्स के और आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात कर सकते हैं, और सीएसआईआर में। तो जो हमारे जो अपने एस्पिरेंट्स होते हैं, जो हमारे अंडर में जो तैयारी करते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की तैयारी करते हैं, मैं उनको सभी को रिकमेंडेड करता हूं कि आप अगर आईएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो रेफरेंस में आप गेट स्टैट और आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए। वो आपके जो माइंड डेवलप है उसको बूस्ट करेगा। ठीक, एक आपकी जो सोचने की जो थिंकिंग होगी वो थोड़ा सा काफ़ी अच्छे से क्या होगा, ये डेवलप होगा। ठीक, तो मेरे जो अपने जो कुछ कोर्सेज हैं, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2025 की बात कर सकते हैं, आईएसएस 2025 से रिकॉर्डेड, जो 25 जून 2025 में जो एग्ज़ाम होंगे उससे रिकॉर्डेड मेरा कोर्स चल रहा है। प्रतिज्ञा बैच के नाम से ये कोर्स मेरा चल रहा है और अभी उसमें ऑफर प्राइस है ये है। ठीक, 20,500 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। 20,500 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो आप उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। कोर्स का जो डिटेल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट pstutorial.com पे विजिट करके आप वहाँ से सारा चीज़ डिटेल ले सकते हैं। और इस कोर्स के इनसाइड हम जो स्टैट्स के जो 4 पेपर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं, स्टैटिस्टिक्स थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर के इनसाइड डेमोग्राफी एंड मल्टीवेरिएट को हम लेके चल रहे हैं। और साथ में इसके इनसाइड हमारा एफएलटी भी इंक्लूड है। एफएलटी इट मीन्स फुल लेंथ टेस्ट। हमारा जो एफएलटी होता है वो आईएसएस के लिए वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक, और फर्स्ट pstutorial जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आईएसएस के लिए, यूपीएससी आईएसएस के लिए टेस्ट सीरीज लेके आया हुआ है। ठीक, इससे पहले कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज को लेकर नहीं आता था। मैंने ही 2020 से आईएसएस के लिए टेस्ट सीरीज का पैटर्न स्टार्ट किया और वे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से। तो अभी तक यूपीएससी आईएसएस में देखा जाए तो मेरे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से टोटल 25 एस्पिरेंट्स का फाइनल सिलेक्शन ये हुआ है। मतलब ये अभी तक 2020 से हम बात कर सकते हैं, 2020 से 2024 तक। ठीक, 25 इस बार जो 2024 का जो रिजल्ट आया है, टोटल 6 एस्पिरेंट्स का यहाँ से सिलेक्शंस हुआ है, जो हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कुछ कोर्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो उनका मैंने बताया भी है और उनको मैं आपको अपने अगले लेक्चर्स में उनको मिलाऊंगा भी कि उनकी अपनी स्टडी क्या थी, कैसे किस पैटर्न को फॉलो किए थे। तो वो भी आपको वहाँ से देखने को। बाकी अगर आप मेरे कोर्स डिटेल में मतलब उसको विजिट करना चाहते हैं, कोर्स डिटेल के स्ट्रक्चर्स को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट pstutorial.com पे विजिट करके वहाँ से कोर्स डिटेल को आप देख सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल इस क्लास के माध्यम से, इस सेशंस के माध्यम से मैंने स्टैट्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड जो यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट, प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है, उसकी मैंने एनालिसिस किया। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट सेशन हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड बेस्ड ये होगा, उसमें भी मैं 5 to 6 क्वेश्चंस को लूँगा जो एक डिफरेंट न्यू पैटर्न बेस्ड होंगे। वहाँ पर उसकी अपनी एनालिसिस चलेगी। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस पे ऐसे चलेंगे एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे भी हमारी क्लासेस चलेंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टैट्स फर्स्ट पेपर पे हमारे टोटल 4 क्लास चलेंगे और उस 4 क्लास के इनसाइड हम लगभग मान के चलिए 20 to 25 क्वेश्चन हम लोग लेके डिस्कस करेंगे, जो उस क्वेश्चन पेपर के लेवल को थोड़ा सा एक हायर बेस्ड बनाएंगे
हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। बाकी और सारे क्वेश्चन तो वो जस्ट प्रीवियस ईयर बेस्ड है, जो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चंस को लेने का मतलब मेरा रीजंस बस यही था कि इसके पैटर्न को आपको समझाना, क्योंकि देखिए आईएएस के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ऐसे फ्री टाइम में आप बैठेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन टू दी पॉइंट आपको एग्जाम के समय में जो 2 आवर्स का टाइम मिलता है एंड 2 आवर्स के इनसाइड आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, उस 2 आवर्स के इनसाइड अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे लेके चलना है, किस तरीके से लेके चलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो इस सेशंस के बेसिस पे, इस क्लास के बेसिस पे वो आपको चीज़ें सीखने को मिला हो। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्लास के इनसाइड मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड्स को पिक करेंगे, जो एज स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर का ही पार्ट है। तो उसके अपने सिलेबस और उसमें जो अपने जो क्वेश्चंस हैं किस तरीके से पूछे गए हैं, और साथ में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर उससे क्या डिफरेंस है, वो भी हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। ठीक, सो थैंक यू एवरीवन।